शेन जीजियाओ ने भी ऑफिशियल तौर पर शेंगहुआ ग्रुप को टेक ओवर कर लिया था। वो इनक्रेडिबली बिजी रहने लगी थी। उसका हर दिन एंडलेस मीटिंग्स और ढेर सारे डॉक्यूमेंट्स को रिव्यू करने में ही निकल जाता था। पर चाहे जितनी भी लेट क्यों न हो जाए, वो हमेशा घर वापस आती थी। सही सुना आपने, फाइनली हमारा खुद का एक घर था। वो उसके नाम पर मौजूद अनगिनत लग्जरियस विलाज में से कोई एक नहीं था, बल्कि यूनिवर्सिटी के पास खरीदा हुआ एक छोटा सा अपार्टमेंट था। जगह भले ही बड़ी नहीं थी, पर वो बहुत ज्यादा कोजी थी। वहां डेली लाइफ की पूरी वॉर्मत थी। वो मेरे लिए क्लमजी तरीके से लेट नाइट स्नैक्स बनाती थी, और जब मैं पढ़ता था तो चुपचाप मेरे पास बैठकर मेरा साथ देती थी। कभी कभी जब वो गहरी नींद में सो रही होती, तो मैं उसके थके हुए चेहरे को देखता और सीक्रेटली अपनी सुपर पावर यूज करता, तो उसके सिर के ऊपर तैरता नंबर अब एक एस्ट्रोनॉमिकल फिगर में बदल चुका था, जिसे कैलकुलेट करना भी मेरे बस की बात नहीं थी। पर अब मैं उस नंबर्स की स्ट्रिंग की वजह से खुद को इनसिक्योर या इनएडिक्वेट फील नहीं होने देता था, क्योंकि मैं जानता था कि उन कोड डिजिट्स के पीछे एक वार्म सोल है जो मुझसे सच्चा प्यार करती है। एक शाम हम सोफे पर आराम से लेटे हुए एक मूवी देख रहे थे। मैंने अचानक उससे पूछा, जोजो, क्या हो अगर मैं बस ऐसे ही कह रहा हूं, क्या हो अगर उस दिन आसमानी बिजली तुम पर गिरी होती और तुम्हें दूसरों का बैंक बैलेंस देखने की सुपर पावर मिल जाती, और फिर तुम मेरे सिर के ऊपर एक नेगेटिव बैलेंस देखती, तो क्या तुम तब भी मुझे पसंद करती? उसने टीवी ऑफ किया और एकदम डेड सीरियस होकर मेरी तरफ देखा। हाँ, मैंने ब्लैंकली उसे घूरते हुए पूछा, क्यों? क्योंकि उसने अपना चेहरा मेरे पास लाया और मेरे चीक पर एक किस कर दिया। मैं सोचती, वाओ, ये लड़का कितना क्यूट है, इस पर इतना सारा डेट है, फिर भी ये हर सिंगल डे अपनी लाइफ को पूरी तरह से जीने के लिए इतनी हार्ड वर्क करता है। मैंने फिर से पूछा, और फिर उसके बाद क्या? फिर मैं कोई ना कोई रास्ता ढूंढकर उसके उस नेगेटिव बैलेंस को एक बहुत लंबे पॉजिटिव नंबर में चेंज कर देती। वो एक मोमेंट के लिए रुकी, फिर उसने आगे कहा, फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारे नाम के ठीक बगल में मेरा नाम ऐड करके। मुझे रियलाइज होने से पहले मैं एक सेकंड के लिए बिल्कुल फ्रीज हो गया। वो मुझे प्रपोज कर रही थी। मैंने उसकी स्पार्कलिंग आंखों में देखा और उस एक्सप्रेशन को नोटिस किया जो नर्वसनेस और एंटीसिपेशन दोनों से भरा हुआ था। मैं अपनी हंसी रोक ही नहीं पाया। मैंने उसे कोई वर्बल आंसर नहीं दिया, बल्कि अपने एक्शन से उसे अपना रिस्पॉन्स बता दिया। खिड़की के बाहर वो चमकती हुई चांदनी रात सच में बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। मुझे लगता है कि इस सुपर पावर ने मुझे जो सबसे बड़ा गिफ्ट दिया, वो 30 बिलियन देखने का शौक नहीं था, बल्कि उस ग्लैमरस फसाड के पार देखने की एबिलिटी थी, ताकि मैं सबसे सच्ची और सबसे प्रेशियस शेन ज़ेजियाओ को देख सकूं।